औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हमारी पहले सीरीज़ चल रही है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। आज अगरचे हमारा लेक्चर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान पर है, लेकिन मैंने इसमें कुछ सेक्शंस अलहदा किए हैं। सेक्शन आप लोगों को स्लाइड पर नज़र आ रहे हैं। सेक्शन 195 सीआरपीसी एंड सेक्शन 476 टू 487 सीआरपीसी। बेटा, इसका मकसद इन सेक्शंस के बारे में आप लोगों को इन डिटेल बताना इसलिए मतलूब और मकसूद है कि अक्सर बच्चे बार बार इन सेक्शंस से मुतल्लिका सवालात पूछ रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि पहले आप लोगों को इसके बारे में अच्छे तरीके से बता दूं। इसकी बेटा अहमियत पहले बता चुका हूं कई दफ़ा। मुतअद्दिद बार रिटर्न में और इंटरव्यू में इन सेक्शंस के बारे में पूछा गया है। जब इन सेक्शंस को पढ़ा और इसकी बाबत तहकीक की तो अक्सर जो फैसला जाते हैं हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह करार दिया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दुरुस्त फैसला नहीं किया, दुरुस्त प्रोसीजर ये था। या ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब मुख्तलिफ फैसला जात किए तो नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को ये हुक्म दिया कि जी प्रोसीजर को सही फॉलो नहीं किया गया अक्सरियत में। बट ऐसे मुख्तसर ये है कि इसका प्रोसीजर कुछ इस तरह का आप कह सकते हैं, मैं दिलचस्प कहूँगा बेटा, मुश्किल नहीं कहूँगा, दिलचस्प। वो इस तरह के काफ़ी चीज़ों को मिलाकर पढ़ा जाए तो फिर इसकी दुरुस्त तौर पर बेटा समझ आती है। अब हम आते हैं सेक्शन 195 पर। इससे पहले बेटा मैं कुछ बुनियादी चीज़ें बता दूं आप सब बहन भाइयों को। वो ये कि जो पीपीसी और सीआरपीसी है, अदालत ने फैसला करना है, केस का ट्रायल करना है। अब जो ऑफेंसेस हैं वो हो गए पीपीसी के ताबे। अंडर पीपीसी मुल्ज़िम ने ऑफेंस कमिट किया, अब उसका ट्रायल करना है ऑनरेबल कोर्ट ने। ट्रायल के लिए प्रोसीजर फॉलो करना है सीआरपीसी का। अब ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट के लिए कुछ हिदायत हैं, अहकामात हैं लेजिस्लेशन के, कि ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, उसके बाद फिर इनका ट्रायल करना है। बेटा ये पार्ट 6 है, प्रोसीडिंग्स इन प्रोसिक्यूशंस। चैप्टर 15 है ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। आप सेक्शन 190 सीआरपीसी को देखें, जिसमें हेडिंग है कंडीशंस रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। अब ये अहकामात हैं बेटा, इसका ओरिजिन या बेस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग पार्ट के हिसाब से देखें, चैप्टर्स के हिसाब से देखें। जब बेस फाउंडेशन दुरुस्त समझ आएगी, आगे भी आप दुरुस्त तरीके से चलेंगे। अब इसका मेन यही है ना, जुरिडिक्शन है क्रिमिनल कोड की। अब आ जाएं हम सेक्शन 195 पर। गौर से देखें स्लाइड को। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। कोई अदालत अख्तियार समात अपना अख्तियार इस्तेमाल नहीं करेगी। बेटा ये एक कंडीशन आ गई। किन किन हालात में? बेटा आप इसको देख लें, इसको ना आप जुज़वी तौर पर तकसीम कर लें हमेशा के लिए इस सवाल को समझने के लिए। बेटा इसकी क्लास ए है, ये देखें, फिर क्लास बी है, उसके बाद हम क्लास सी को देखते हैं। अब ये देखें आप लोग, प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट।
ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शंस 172 टू 188। बेटा अगर 172 से 188 तक किसी जुर्म का इनेकाद हुआ है, वायलेशन ऑफ लॉ हुई है पाकिस्तान पिनल कोड के ताबे। अब ये इंतहाई अहम बात सुन लें। एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट कंसर्न्ड और ऑफ सम अदर पब्लिक सर्वेंट टू होम ही इज सबॉर्डिनेट। बेटा अगर 172 टू 188 किसी भी जुर्म का इर्तकाब हुआ है तो कोई भी अदालत कॉग्निजेंस नहीं लेगी मां सिवाय इसके, ये शर्त है कि ये कंप्लेंट होनी चाहिए इन राइटिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट कंसर्न्ड और ऑफ सम अदर पब्लिक सर्वेंट टू होम ही इज सबॉर्डिनेट। बेटा इसकी प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन समझ लें, इसको फिर लिखना है और लिख के मुझे भेजना है। आप लोगों को जो ए है ना, हम क्लास ए पढ़ रहे हैं, सेक्शन 195 सब सेक्शन 1 और उसकी क्लास ए। इसकी बेटा मिसाल सुन लें। जैसे ये कोरोना वायरस, इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ कवानीन बने, पंजाब गवर्नमेंट ने भी कवानीन बनाए, बाकी सूबा जात ने भी बनाए। उस पर कुछ SOPs जारी हुए, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब ये डिप्टी कमिश्नर साहब को हुक्म दिया गया कि जी आपने कानून पर अमल दरामद करना है। अब क्या था कानून? बगैर मास्क के कोई ना सफ़र करे, गैदरिंग ना हो, मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई और जो हमारे मोटर रिक्शे चलते हैं जिसे चेंगची अमूमन कहा जाता है, 6 सवारियां उस पर बैठती हैं, उन पर लोगों को बिठा दिया गया। रिक्शा ड्राइवर ने सवारियां बिठा लीं, 5, 6, 4 जितनी भी। अब इस पर पुलिस ने FIRs रजिस्टर की। 144 के ताबे हुक्म था, डिप्टी कमिश्नर साहब ने उस पर अमल दरामद करना था और पुलिस ने FIRs दी। अब इसमें जो बड़ी कानूनी गलती हुई पुलिस से वो ये हुई कि कंप्लेनेंट डिप्टी कमिश्नर साहब खुद बनते या वो किसी अपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को बनाते या किसी तहसीलदार साहब को, वो नहीं बने। अब मुतलका थाने के जो IO साहब हैं, ASI सब इंस्पेक्टर वगैरह, उन्होंने अब FIR काट दी अंडर सेक्शन 188। FIR हो गई, मुलजिम गिरफ्तार हुए। जब उनका चालान आया तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये देखा कि क्या 195 सब सेक्शन 1 क्लास A की पाबंदी हुई है या नहीं हुई, इस प्रोसीजर को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। बेटा इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया था, तो ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब ने रीजंस लिखी बेस्ट इस सेक्शन के मुताबिक। फिर उसके बाद हुक्म दिया प्रोसिक्यूशन को कि अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, तो आप अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसीजर को फॉलो करें। उसके बाद फिर इस्तगासा प्राइवेट इसका बेटा सॉरी ये चालान की मैं बात कर रहा हूँ, चालान दोबारा अदालत में आए जब आप कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो कर लेंगे। इसकी बेटा मैंने आप लोगों को मिसाल भी दे दी है। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। मिसाल दे दी, बाकी आप लोग इसकी सब सेक्शन 1 क्लास A को समझ लें और पढ़ लें। उसके बाद है बेटा क्लास B, प्रोसिक्यूशन फॉर सर्टन ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द सेम कोड। बेटा ये PPC के ताबे 193, 194 से लेकर 228 तक अगर किसी जुर्म का इर्तकाब होता है,
कौन करता है जुर्म का इर्तिकाब, कहाँ करता है, किस जगह करता है, किसके सामने करता है, इसको बेटा गौर से सुन लें। When such offence is alleged to have been committed in or in relation to any proceedings in any court except on the complaint in writing of such court or of some other court to which such court is subordinate। बेटा इसको बहुत गौर से सुन लें, इंतहाई एहतियात के साथ। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, हमने इसकी क्लास ए देखी कि 172 से लेकर 188 तक अगर किसी जुर्म का इर्तिकाब होता है तो वो कंप्लेंट इन राइटिंग होनी चाहिए पब्लिक सर्वेंट कंसर्न्ड की, या किसी बड़े, आप इसको मिसाल को ऐसे समझ लें, या किसी बड़े पब्लिक सर्वेंट की जिसके मातहत दूसरा पब्लिक सर्वेंट है। बेटा ये कोरोना वायरस की मिसाल दी, इसके अलावा मैं आपको हेल्थ डिपार्टमेंट की मिसाल दे देता हूँ। अक्सर इनके असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर साहब कंप्लेंट करते हैं, उन्होंने रेड किया किसी हेल्थ से मुतल्लिका, बेटा जो लोग बिजनेस करते हैं, वहाँ देखा गया कि ये कानून को फॉलो नहीं कर रहे, तो इसमें डिप्टी डायरेक्टर साहब या असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हेल्थ के कंप्लेनेंट बनते हैं। अगर बड़ा अफसर है वो अपने छोटे अफसर को अथराइज करेगा इन राइटिंग कि जी आप कानूनी कार्रवाई करें उन अशखास के खिलाफ जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। बेटा बी को अब दोबारा सुन लें, ये था कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, ये पब्लिक सर्वेंट से मुतल्लिका है। अब आप बी पर आ जाएं। बेटा बी में ये बताया गया है कि एक्सेप्ट ऑन कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ सच कोर्ट, बेटा जब अदालत में झूठी शहादत दी जाए, अदालत में जब झूठी शहादत दी जाए, एक अदालत में झूठी शहादत दी जाए या उससे बड़ी अदालत में झूठी शहादत दी जाए, अगर बड़ी अदालत अपनी मातहत अदालत को हुक्म कर दे कि जी वो गवाह जिसने अदालत में झूठ बोला उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, बेटा क्लास बी इन हालात में लागू होगी। अगर इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया तो कानून की नज़र में प्रोसीडिंग्स नल एंड वाइड होंगी। आप क्लास ए को और बी को गौर से देख लें, अगेन एंड अगेन इस लेक्चर को दोबारा सुन लें, उसके बाद फिर आप लोगों को बेटा आगे समझ आएगी। अब अभी इस वक्त हम ये क्लास ए और बी करते हैं, सी की तरफ अभी सरे दास्त नहीं जाते। वो इंशाल्लाह ताला क्लास सी और सेक्शन 195 का जो रिमेनिंग पोर्शन है बेटा, इसके सब सेक्शंस टोटल 5 हैं, अभी हम सिर्फ पहले पर हैं। मकसद ये है कि इस मौजू की नोयत को आप लोग गौर से समझें ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आए। उसके बाद बेटा ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम बाकी भी कवर कर लेंगे। अब इससे मुतल्लिका मैंने बेटा कुछ केस लाज भी हैं, ये 2020 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 442, ये ऑनरेबल बलोचिस्तान हाई कोर्ट का केस है। अब सेक्शंस आप देखें पाकिस्तान पिनल कोड के 193, 194 एंड 195, ये बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा मुकम्मल जजमेंट। आप लोगों ने पहले अब इसको पढ़ना है, 3 जजमेंट्स हैं जो आज सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद बेटा ये हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है 2020 SCMR, पेज है 414, इसमें भी इसी बात पर जोर दिया गया है। और हमारी तीसरी जजमेंट है 2019 MLD, पेज है 287, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की है। बेटा अगरचे ये हमारे इस मौजू को कवर करती है, लेकिन इस जजमेंट को आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ना है और लिखना है। बेटा ये अक्सर सवाल आ जाता है आप लोगों का 249A कैपिटल
265 ए कैपिटल और 561 ए कैपिटल इनहेरेंट पार ऑफ द क्रिमिनल कोड, इनहेरेंट पार्स ऑफ द क्रिमिनल कोड्स। बेटा मजिस्ट्रेट साहब का अख्तियार 249 ए, ऑनरेबल सेशन कोर्ट का अख्तियार 265 के। अब ये है 561 ए कैपिटल इनहेरेंट पार्स ऑफ द हाई कोर्ट। बेटा ये अगर इस जजमेंट को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे ना, जो अभी मैंने इनहेरेंट पार्स की बात की है, बेटा ये 561 की इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अक्सर पूछ लिया जाता है ना 561 ए कैपिटल को, बेटा आप लोग इम्तिहान में लिखेंगे, फिर इस जजमेंट का लाजमी हवाला दें। मेरी ये आप लोगों से गुजारिश है। बेटा जब जजमेंट आप लोग कोट करेंगे ना, अच्छे तरीके से लिखेंगे, बेस्ट मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन में या इंटरव्यू में आप लोग इस तरीके से हासिल कर सकते हैं जब आप लोगों को सूरत हाल का पता हो। बेटा अब के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर का आप लोग इंतज़ार करें, इंशाल्लाह ताला वो भी मैं बहुत जल्द भेज दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।